मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। हम आपके साथ मनुष्य जीवन के चरम लक्ष्य की, भगवत प्राप्ति की वो चर्चा कर रहे हैं जिसको सुनने के लिए लोग तरसते हैं। हम उसकी इम्पोर्टेंस को अभी शायद महसूस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब ये जीवन चला जाता है फिर व्यक्ति सोचता है कि फिर पछताए क्या होत है जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। कल मैंने आप लोगों से नानक जी के माध्यम से समझने का प्रयत्न किया। एक अनोखे नानक जी ने अनूठे धर्म को जन्म दिया। जो सिख धर्म आप लोग कहते हो, मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था, 99% सिख भी नहीं जानते इस धर्म का मतलब क्या है। जो गृहस्थ होते हुए सन्यासी हो और सन्यासी होते हुए गृहस्थ हो, इसलिए सिख होना बड़ा कठिन है। गृहस्थ होना बड़ा आसान है, सन्यासी होना बड़ा आसान है। यानी गृहस्थ में रहकर सन्यासी बनना, सन्यास में रहकर गृहस्थ बनना। कल आपको ये भी निवेदन किया गया नानक जी को
उस परवरदिगार परमात्मा की आत्मा अनुभूति 13 शब्द कहने में हो गई। क्या उनके पिता कालू मेहता ने चाहा था? वो तो व्यापारी थे, बेटे को व्यापार कराना चाहते थे। वो कहते थे लाभ का सौदा, लाभ की कमाई करो। लेकिन नानक जी को लाभ किसमें नजर आया? आज एक धर्म खड़ा हो गया। आप सोचिएगा, कल आपसे जब कहा अनाज तोलते हुए जैसे ही तेरा आया, नानक जी को आत्मज्ञान हो गया। उन्हें तत्व ज्ञान कराया नहीं, हो गया। बस पूर्व जन्मों के संस्कार थे, पूर्व जन्मों की कमाई थी, लौ लग गई। ये तो हम लोगों की मूर्खता है। मेरा 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 मेरा, मैं और मेरा, ये 2 शब्द नीचे गिराने वाले हैं और तू और तेरा ऊपर ले जाने वाले हैं। लोगों को लगा कि नानक सामान्य दुनियादारी का व्यक्ति नहीं रहा। लोगों ने रोकना भी चाहा। अब आप देखिएगा, दुनिया तराजू तोलती है, दुनिया तराजू तोलती है। लेकिन मैं और तू का फर्क नहीं समझ पाते। नानक जी संसार के विरोध में नहीं थे, गृहस्थ के विरोध में नहीं थे। उनके पिता ने उनका विवाह किया ये सोचकर शायद ये इससे सुधर जाए, साधु संगति छोड़ दे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। सन्यासी स्त्री को छोड़कर भाग जाए, पर नानक को ये तरकीब काम ना आई। पिता ने जैसे ही कहा शादी कर लो, तो नानक जी ने कहा अच्छा, शादी हो गई। एक बार मना नहीं किया। उनकी भक्ति में, उनके ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ा। और मैं देखता हूं आजकल लोगों को ये झूठे बहाने बनाने की आदत पड़ गई कि हम गृहस्थ में हैं। ये सारा संसार गृहस्थी तो है। आप संसार को छोड़ के जाओगे कहां? इसी प्रकार नानक जी से, ऐसे संत से हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? हे करुणा सिंधु, हे करुणा सिंधु, हे दीन बंधु, हे मेरे श्री कृष्ण, तुम अपनी अकारण करुणा का स्वरूप प्रकट करते हुए मुझे, अपनी अकारण करुणा का स्वरूप प्रकट करते हुए मुझे अपना लो। अपनी असमर्थता कोई जताना नहीं चाहता, दीनहीन बनना नहीं चाहता। भगवान को ये तो कहते हुए हमें महसूस नहीं होता कि भगवान पतित पावन है, लेकिन आप पतित नहीं हो ना। मुश्किल तो ये है, आप तो समझदार हो, बुद्धिमान हो। कितनी सुंदर बात कही, कितनी विशाल बात कही कि मैं तो अनंत जन्मों का पतित हूं। देखिएगा, आप और हम लोग अपने को पतित नहीं मानते। भगवान का नाम बना दीन दयाल,
पतित पावन, ये किसके लिए बना? जो दीन बनेगा उसके लिए दीन दयाल हैं, जो पतित बनेगा उसके लिए भगवान पतित पावन हैं। ना हम दीन बनना चाहते हैं, ना हम पतित बनना चाहते हैं। इसलिए हृदय से मैंने कहा था, ये मंदिरों में जाके घंटा बजाने से, आरती कर लेने से भगवान प्रसन्न नहीं होते। बस जो भी कर्म करो वो भगवान के निमित्त कर्म करो, भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान ने कब कहा? आपका कर्म पूजा होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन हम लोग नहीं समझ पा रहे। तो हमारा फर्ज बनता है, मैं तो अनंत जन्मों का पापी हूं। देखिएगा, आपको और हमको मैंने अनेक बार निवेदन किया, हम लोगों के अनंत जन्मों के अनंत पाप हैं। फिर नारायण की कृपा, उस भगवान की कृपा, उस परवरदिगार की कृपा कि हमको मनुष्य शरीर देता है। ये मनुष्य देह हरि का द्वार है। हम लोग हरिद्वार में जाके तो गोता लगा लेते हैं, लेकिन यहां आकर गोता लगाइए ना। इस जीवन में, इस देह में हरि मिलत हैं, ये हरि का द्वार है। 84 लाख योनियों में देवताओं को भी भगवत प्राप्ति नहीं होती। आप सोचिएगा, वो अधिकारी नहीं है। अधिकारी नहीं है। सुख बहुत है स्वर्ग लोक में, लेकिन भक्ति के अधिकारी नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, नानक जी को तत्व ज्ञान हो गया, लौ लग गई तेरा शब्द से, मैं और मेरा मिट गया। और आपके और हमारे जीवन में सब कुछ ज्ञान होने के बाद भी ये मैं और मेरा ही दुखदाई है। व्यक्ति का मैं से ही अहंकार पैदा होता है, मैं से ही मोह पैदा होता है, मैं से ही ममता पैदा होती है। आपने देखा, ऐसा क्या था रावण के पास में? वो तो वेद पाठी था, ब्राह्मण था, चारों वेदों को ज्ञाता था, लेकिन अहंकार था, अभिमान था। बहुत से लोग हैं संसार में जिन्हें तत्व ज्ञान हो जाता है। छोटी का नोट करो, ऐसे बहुत लोग मिलते हैं हमारे को जिन्हें गीता का ज्ञान है। क्या ज्ञान है? श्लोक याद है। वो स्वयं को आत्मा नहीं मानते। देखिए कितनी बड़ी अज्ञानता है। हम आत्मा होते हुए अपने को शरीर मानते हैं। इससे बड़ी अज्ञानता क्या होगी? तत्व ज्ञान हो जाना और भगवत रुचि बने रहना, भगवान के पाने की चाहना होना। आज लोगों को धन कमाने की आग है, कभी सोचते नहीं। कितनी बार मैं आपसे कहता हूं कि धनवंता सोई जानिए, जापे राम नाम धन होए। जो धन छोड़ के मरोगे वो धन नहीं है। हम निर्धन बन रहे हैं, हम धनवान नहीं बन रहे। धन तो परम धन राधे नाम अपार, जिसके बाद भगवान के प्रेम का धन है। आप देखते हो कितने संत हैं पृथ्वी पर, वो पा चुके भगवान को। पाने के बाद वो हमें कहते हैं, अरे जीवो जागो। आप और हम लोग ऐसा सोचते हैं, हम सत्संग में जा रहे हैं, हम तो जागे हुए हैं। हम जागे हुए नहीं हैं। ये नींद से जागना जागना नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप लोग भी, कोई पूछे
आप किस समय जागे, आप तुरंत बताते हो मैं 6 बजे उठ जाता हूं, मैं 4 बजे उठ जाता हूं। ये जागना नहीं है, ये तो आप नींद से जागे, शरीर की नींद से जागे। जागने का मतलब होता है आत्म जागृति, कि मुझे पता चल गया कि मैं कौन हूं। ये आत्म जागृति है। मैं का पता होते ही जीव मेरे की तलाश में निकल जाता है। इसलिए कहते हैं किसी को तत्व ज्ञान हो जाना और भगवान की रुचि हो जाना, यह बड़ा कठिन है। आप क्या समझते हो, ये इतने लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते हैं, इनको भगवान को पाने की रुचि है? ना ना ना, सब भिखारी हैं। 99.99% भीख मांगने जाते हैं। कोई शरीर का सुख मांग रहा है, कोई परिवार का सुख मांग रहा है, ये तन का सुख मांगते हैं। कोई नहीं कहता कि भगवान का प्रेम मिले, कि जाही विधि राखें राम ताही विधि रहियो, सीताराम 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 कहियो। हमने आपको कई बार कहा रामकृष्ण परमहंस गले में कैंसर है, लेकिन मां से काली के भक्त थे, अपने कैंसर को समाप्त करने के लिए कभी कामना नहीं की। सुदामा, अभी आप सुन के चुके हो 3 दिन पहले, सुदामा कितने निर्धन थे लेकिन भगवान के भक्त थे। उन्होंने भगवान से ये धन कभी नहीं मांगा, भक्ति का धन, प्रेम का धन। और आप और हम लोग प्रेम का मतलब नहीं जानते, प्रेम नहीं जानते और सब ढिंडोरा पीटते हम प्रेम करते हैं। आत्मज्ञान नहीं तो प्रेम का क्या ज्ञान है। शरीर के ज्ञान का मतलब संसार से प्रेम है। शरीर मरण धर्मा है, संसार भी मरण धर्मा है। मरने वाला मरने वाले से प्रेम कर रहा है, जिसे ये पता चल जाता है मैं कौन हूं, उसे प्रभु को पाने की छटपटाहट बनी रहती है, मछली की तरह तड़पता है। आप देखिए, मीरा ने अपना घर बार छोड़ दिया, सूरदास ने अपना घर बार छोड़ दिया, भक्त प्रहलाद ने पिता का राज्य छोड़ दिया, डाकू रत्नाकर वाल्मीकि बन गए, तुलसीदास ने उनकी पत्नी ही पहली गुरु बन गई। ऐसी छटपटाहट बनी रहना, ऐसा नहीं कि आज मेरी तबीयत खराब है, आज मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं, ये छटपटाहट नहीं है। ये तो भीख मांगने का तरीका है, ये प्रेम मांगने का तरीका नहीं है। ये हजारों जन्मों के प्रयत्न से भी नहीं हो पाता। और आप और हम लोग तो इसी जन्म में एक दिन नहीं सोच पाते कि मैं क्या कर रहा हूं। छटपटाहट, तड़पना, बेचैनी, उत्कंठा, जिज्ञासा, लालसा, भगवान के प्रेम की प्यास, ये भगवत प्राप्ति की जड़ है। नोट कर लो, आपसे रहा ना जाए। जैसे शराबी को शाम होते ही शराब की तलब लगती है, सिगरेट पीने वाले को तलब सिगरेट की लगती है, पान खाने वाले को पान की तलब लगती है। ऐसे ही जिसे आत्मज्ञान हो गया, उसे भगवान के प्रेम की छटपटाहट लगी रहती है। ये चिंगारी है। अब देखिएगा, ये चिंगारी क्या है। जैसे आप बम्ब के अंदर दिया सलाई लगाते हो, फूल जड़ी में, अनार में चिंगारी लगाते हो, आप देखते हो क्या करती है।
भगवत प्रेम रूपी अग्नि को प्रज्वलित करती है। भगवान को पाने की प्रेम की आग। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं ना, ये मंदिर में बैठे पंडितों को भगवान का प्रेम नहीं है, वो तो अपनी तनख्वाह के लिए बैठे हैं वहां पर। निरंतर व्याकुलता, बेचैनी बनी रहे, यानी भगवान का स्मरण 24 घंटे होता रहे। आप देखिएगा, आप और हम लोग भी अपने आप को कभी नहीं भूलते। हम लोग अपने आप को कभी नहीं भूलते, मगर क्या क्या मानते हैं अपने आप को? सारी स्त्रियां मैं स्त्री हूं, सारे पुरुष मैं पुरुष हूं। लेकिन जैसे ही कोई शरीर छोड़ता है, कहते हैं वो चले गए। वो चले गए तो ये लेटा हुआ, ये सारी जिंदगी तो इसको कहते रहे ये। आप बताइए, अगर मैं अशोक कुमार हूं तो लोग तो इस शरीर को अशोक कुमार कहते हैं, और जाने के बाद नहीं वो चले गए, तो जाने वाला कौन था? तहा जिंदगी उसे ये ज्ञान नहीं होता। यही नानक जी को लौ लगी थी। ये मनुष्य शरीर देव दुर्लभ है, देवताओं को भी नसीब नहीं होता। लेकिन इसमें एक विशेषता है और एक कमी है। खूबी तो ये, इस देह में हरि मिलत है। लेकिन दूसरी कमी क्या है? एक क्षण का पता नहीं, क्षण भंगुर है, पानी के बुलबुले की तरह है। जैसे पानी का बुलबुला अभी है, अभी खत्म। ऐसे ही हमारा सांस अंदर गया, वापस आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। बताइए, एक सांस का भरोसा नहीं, और जिंदगी की हम प्लानिंग करते हैं 100 वर्ष की। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, कब जाना हो जाए कुछ नहीं पता, अगले क्षण भी जा सकते हो, जल्दी कमाई कर लो। संसार से कम संपर्क रखो, जितना आवश्यक हो बस उतना, अन्यथा अंत समय केवल पश्चाताप करना पड़ेगा। इसी को कहा गया, फिर पछताए क्या होते है, जब चिड़िया चुग गई खेत। आप देखिए, आप लोगों को कितनी कितनी उम्र हो गई। आप देखिएगा, आप अपनी उम्र शरीर की कहते हो आत्मा। जिस दिन आत्मज्ञान हो गया, आप अमर हो गए। फिर तो सीधी सी बात है कि राम मरे तो मैं मरूं। राम नहीं मर सकता, वो अमर है, तो आत्मा भी अमर है। उसका बेटा कैसे मर सकता है? ये शरीर मरता है। लेकिन ये बात सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन विश्वास नहीं होता। मन, ध्यान दो, आपसे बहुत बार निवेदन किया कि मन ही बंधन, मन ही मोक्ष का कारण है। आपको लगता होगा, एक व्यक्ति ने जेब काटी, उसके हाथ ने जेब काटी ना, मन ने जेब काटी। मन चोर है। हाथ को तो ऑर्डर देता है वो करने के लिए, हाथ को तो बेचारे को सोचने की ताकत ही नहीं है। आप कोई चीज खाते हो, पीते हो, आपको लगता होगा कि मैं हाथ से उठा के खा रहा। हाथ काम नहीं है, हाथ तो केवल सेवक है आपका। ये तो कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्री, और उनको भी कंट्रोल करने वाला मन। और हमने तो कई बार आप लोगों से निवेदन किया, हमारी बुद्धि मन की मां, जो मन को कंट्रोल करती है, बुद्धि जो डिसीजन लेती है,
उसमें पत्थर पड़े हुए हैं। इसीलिए सभी संत महात्मा एक ही बात कहते हैं कि मन और बुद्धि का सरेंडर वो हम कभी नहीं कर पाते। मन बड़ा चमत्कारी शब्द है, इसके आगे ना लगा दो, देखिएगा, मन से पहले ना लगा दो तो क्या बन जाता है? नमन। और इसके पीछे लगा दो तो मनन। ध्यान से सुनो, जीवन को सार्थक और सफल बनाने के लिए नमन और मनन करते चलिए। नमन किसके लिए? प्रभु ये तेरा कार्य है, मैं नहीं कर रहा हूं, करा तुम रहे हो। अर्जुन को भी ये भ्रम था कि मैंने इतनों को मारा है। अर्जुन ने किसी को नहीं मारा, अर्जुन ने किसी को नहीं मारा, हनुमान जी ने किसी को नहीं मारा। ये तो हमारी बुद्धि में पाप भरा हुआ है कि मैं करता हूं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आपसे प्रेम की चर्चा करते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री